ओम का परिचय, अर्थ और परिभाषा अनंत है, जिसे एक ही बार में समझना और समझाना असंभव है। इसलिए इसे बताने के लिए मैंने 3 भाग बनाए हैं, जिसके बाद भी ओम की व्याख्या बाकी है। किंतु जिस भी व्यक्ति ने ओम के इस अर्थ को समझ लिया, वह स्वयं ही अपने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संकट से बाहर आ सकता है। ओम अक्षर का अर्थ है जिसका कभी नाश ना हो। ऐसे 3 अक्षरों अ, उ और म से मिलकर बना है ओम। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से सदा ओम की ध्वनि निकलती रहती है, जो कि अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है। किसी भी मंत्र से पहले यदि ओम जोड़ दिया जाए तो वह पूर्णतया शुद्ध और शक्ति संपन्न हो जाता है। किसी देवी देवता, ग्रह या ईश्वर के मंत्रों से पहले ओम लगाना आवश्यक होता है। जैसे श्री राम का मंत्र ओम रामाय नमः, विष्णु का मंत्र ओम विष्णवे नमः, शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ओम से रहित कोई मंत्र फलदायी नहीं होता, चाहे उसका कितना भी जाप। मंत्र के रूप में मात्र ओम भी पर्याप्त है। माना जाता है कि एक बार ओम का जाप 1000 बार किसी मंत्र के जाप से महत्वपूर्ण है। ओम का दूसरा नाम प्रणव अर्थात परमेश्वर है। ओम इत्येतत् अक्षरः अर्थात ओम अविनाशी, अव्यय एवं शरण रहित है। ओम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का प्रदायक है। मात्र ओम का जप कर कई साधकों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख है कि जो कुश के आसन पर पूर्व की ओर मुख कर 1000 बार ओम रूपी मंत्र का जाप करता है, उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ओम के महत्व को कई बार रेखांकित किया गया है। इसके 8वें अध्याय में उल्लेख मिलता है कि जो ओम अक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह परम गति प्राप्त करता है। ओम अर्थात ओम 3 अक्षरों से बना है, जो सर्वविदित है। अ, उ, म। अ का अर्थ है आविर्भाव या उत्पन्न होना। उ का तात्पर्य है उठना, उड़ना अर्थात विकास। म का मतलब है ब्रह्मलीन हो जाना अर्थात मौन हो जाना। मौन का महत्व ज्ञानियों ने बताया ही है। अंग्रेजी में एक लाइन है, साइलेंस इज सिल्वर एंड एब्सोल्यूट साइलेंस इज गोल्ड। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को मौन का ही पर्याय बताया है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओम मंत्र की विशेषता यह है कि पवित्र या अपवित्र सभी स्थितियों में जो इसका जप करता है, उसे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस तरह कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता है, उसी तरह जप करता पर कोई कलुष नहीं लगता। ओम ही ब्रह्म है, ओम ही यह प्रत्यक्ष जगत है। ओम से प्रारंभ करके साम गायक सामगान करते हैं। ओम ओम कहते हुए ही शस्त्र रूप मंत्र पढ़े जाते हैं। ओम कहकर ही अग्निहोत्र प्रारंभ किया जाता है। अध्ययन के समय ब्राह्मण ओम कहकर ही ब्रह्म को प्राप्त करने की बात करता है। तो ये है कुछ विशेषताएं। आगे के भाग में ओम की और विशेषताएं बताई गई है। तो बोलिए हर हर महादेव।